पेड़ पर एक कौवा और एक हंस रहते थे। दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती थी। तो कुछ समय के बाद में एक राहगीर वहाँ से निकला, क्योंकि पहले के राहगीरों के हाथ में कई बार बंदूक लेके चलते थे, लोग पैदल यात्रा करते थे। तो जैसे कहते कि निकला तो उसको लगा कि थक गए हैं, गर्मी धूप भी है, तो उस पेड़ की छाँव में बैठ गया, खाना वाना खाया और लेट गया। उसको नींद आ गई। जब उसको नींद आ गई तो पेड़ की छाँव, उसके चेहरे पे ना धूप पड़ रही थी। ऊपर हंस बैठा था। उसने सोचा सुभावना कि ये राहगीर है, इसके चेहरे पे धूप पड़ रही है, मैं क्यों ना अपने पंख फैला दूँ, तो इसकी धूप जो है आराम से सो भी सकेगा, आराम कर सकेगा। उसने ऊपर पंख फैला के बैठ गया। इतने में क्या हुआ, कौवा आया। कौवे ने क्या कहा, उसको जलन हुई भाई। उसने चलो उड़ते हैं चलते घूम के आते। उसी टाइम बोला उड़ते हैं घूम के आते हैं। हंस बोला मैं अभी किसी का कोई उपकार कर रहा हूँ, मैं नहीं जा सकता, अभी मैं बाद में जाऊँगा। कौवा उड़ गया। कहीं दूर जा कर के मुँह अपनी चोंच में एक हड्डी ले आया, जानवर की कोई हड्डी ले आया। उसने क्या किया, उस हंस के ऊपर जहाँ पंख उसने उसके पंख के ऊपर डाल दी। वो हड्डी पंख से टकराती हुई उसके मुंह पे गिरी आके, क्योंकि वो चेहरे पे पंख फैलाया था ना उसने ऊपर से। उसके चेहरे पे जैसे ही हड्डी गिरी, अचानक गिरेगी तो व्यक्ति एकदम से चकाचौंध हो जाता है ना। जैसे हड्डी गिरी तो उसने क्या किया, इधर देखा ना उधर। उसने सोचा पता नहीं कौन वृक्ष में बैठा है, सीधे उसने बंदूक लगाई और चला दी गोली। हंस बैठा हुआ था, हंस जो है फड़फड़ा के उसको गोली लगी और वो नीचे गिर के मर गया। उसको पश्चाताप हुआ कि ये मैंने क्या कर डाला, है ना। अब यहाँ पर आप सभी ये बताइए कि हंस की जो मौत हुई है उसका जिम्मेवार कौन है? उसने यही कहा, इसका राज मिलता है कि संग भी अच्छे का होना चाहिए। हाँ, और अभी सही आंसर नहीं है। हंस का जिम्मेदार कौन है, मौत की जिम्मेदार कौन है? जो हड्डी उसने गिराई थी, हंस खुद ही है। हाँ, कहानी सुनी हुई होगी, सुनी है इन्होंने। हंस की मौत का जिम्मेदार जो है वो खुद है ना। अब कहेंगे वो खुद कैसे, उसकी तो मौत हो गई, वो तो हंस था, अच्छा काम कर रहा था, क्योंकि उसने संग गलत किया था। कौवा और हंस ने उसकी अपनी मौत का जिम्मेदार वो खुद बना, क्योंकि उसने संग गलत किया था। अगर उसने कौवे का संग ना किया होता तो आज उसकी मौत नहीं हुई होती। तो इसी तरह से संसार में भी हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं। अगर हम कहीं बुरे फंसते हैं तो किसी ना किसी संग की वजह से। तभी लोग कहते हैं आपके अंदर तो बड़ी अच्छी क्वालिटी थी, अच्छे इंसान थे, आप कैसे फंस गए। आप यही कहेंगे क्या बताएं, उन्होंने दो बातें कही, उनकी बातों में आ गए। तो ऐसे ही बाबा भी हम बच्चों को, भगवान भी कहते ऐसा संग नहीं करना जो आपको इस ब्राह्मण जन्म से मरना पड़े। और उस मौत की जिम्मेदार दूसरा कोई नहीं हो सकता, आप खुद हो सकते हैं, क्योंकि दोस्ती का हाथ आपने बढ़ाया था, दोस्ती आपने की थी। तभी बाबा कहते कि सत्संग तारे और कुसंग डुबोए, है ना। तो ऐसे हमें नहीं डूबना। आज बाबा ने मेन क्या कहा, किसका संग करना चाहिए, जो अच्छे बरसते हैं, है ना, उनका संग करो। और उनके संग के साथ अपने आप को, बाबा ने वैसे भी कल भी कहा था, हमेशा सत्संग में रहो, शिव बाबा के साथ रहो, है ना। ओम शांति।